अब पानी के साथ साथ ये तार देखिए, दोनों तार है इसमें, ठीक है। और ये देखिए आप तार, मतलब डायरेक्ट जो है सप्लाई वहां से जुड़ी हुई है और यहाँ जो है ये तार नीचे लटक रहा है। चाचा क्या कहना चाहेंगे आज के हादसे को लेकर? बिजली वालों की घोर लापरवाही है। इनसे कई बार इस बारे में बातचीत करी जाती है, कहा जाता है जब मैनेजर आते हैं कि भाई ये तार वार सही कर दो, तो ये कहते हैं कि भाई हमने तो जब बहुत ऊपर कर दिया, अब इसका किसी का हाथ नहीं जाएगा। अभी बैंड वाली खेली है, कोई और चीज निकलती है, उससे टकरा गया, डायरेक्ट करंट आया और वो हाथ वाला लड़का खत्म हो, एकदम खत्म हो। बड़ा मासूम लड़का था, बहुत मासूम लड़का था, बहुत प्यारा बच्चा था भैया। क्या करें, उसकी माँ से पूछो जिसके ऊपर बीत रही है। बहुत सारे लोग थे, तो ये समझिए कि ऊपर वाले की एक पर बीत गई है, वरना काफी पब्लिक थी यहाँ, सब यही खड़ी थी पानी में, और भी बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती थी क्योंकि वजह, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उनके कई लोगों को झटके लगे हैं। और भी कई लोगों को झटके लगे हैं, एक दो बंदे गिरे भी हैं। लेकिन वे संभल गए, ये नहीं संभल पाया। ये बिल्कुल उसके टच में था, खेली गए, ये जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? लापरवाही, पूरी लापरवाही है। देख सकते हैं आप तार जो है, ये तार, और दूरी देख सकते हैं, ये देखिए। मैं अगर पीछे होकर दिखाऊं, ये देखिए मैं अगर दूरी दिखाऊं तो ये दूरी देख सकते हैं, ये देखिए। जी चाचा क्या कह रहे हैं? कोई भी आदमी, बरसात का मौसम है, छतरी लेके निकल रहा है, उसने जा रही छतरी ऊपर को भी कर ली तो भी उससे टच हो जाएगा। एक आम आदमी अगर छतरी लेके निकलेगा तो ये भी हो सकता है। जिम्मेदार कौन है? अगर ये लापरवाही इस तरह से की जा रही है और इस तरह से यहाँ पे इंसानों की अहमियत नहीं है, तो किरतपुर की बिजली विभाग वाले कौन जिम्मेदार होगा और किसके नाम का मुकदमा होना चाहिए? अगर मुकदमे की बात की जाए तो इसमें ये जो लापरवाही हुई है, किसी एक जिंदगी, जिसने एक जिंदगी ले ली हो, क्योंकि अब वो तो वापस नहीं आने का, परिवार जो है वो किसके ऊपर मुकदमा कराए? जी चाचा, अकेला लड़का था ये। अच्छा, अपने परिवार में दो बहन भाई हैं, एक बड़ा लड़का था, एक से छोटी बहन, और घर की हालत भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ वो तो, जी हाँ, दोनों बेचारे बाप बेटे जो हैं दोनों खेती करते हैं और कोई काम उनके पास नहीं है। अब अगर घर वाले अगर मुकदमा कराना चाहें बिजली विभाग के खिलाफ, तो जेई के खिलाफ कराएं, एसडीओ के खिलाफ कराएं, या किसके खिलाफ कराएं? क्योंकि मुकदमा, जी भैया, पानी की समस्या भाई पहले से ज्यादा, ये जो वहाँ रोड ऊंची हो गई है, पहले से ज्यादा पानी यहाँ बढ़ गया। इसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये किरतपुर से बाहर है, नगर पालिका से बाहर हो गया? जो सही बात है, नगर पालिका में बार पहले से ज्यादा पानी यहाँ बढ़ गया। पानी ना होता तो लड़का नहीं मरता। हाँ, पानी इस तो समस्या का समाधान कब होगा? कितने वर्षों में होगा? कितने साल होगा चेयरमैन बने हुए? 12-15 साल हो गए। इस समस्या का समाधान होगा कब? सवाल यही है कि अगर ये पानी, दुकानदारी खत्म हो रही है, इसका जिम्मेदारी है, बताओ। इनका कहना यह है कि दुकानदारी हमारी खराब हो रही है। जब भी पानी आता है तो दुकानदारी यहाँ पे खराब होती है। एक व्यापारी का दुख है। दूसरी चीज, बिजली विभाग और पानी वाली, अगर ये पानी ना होता और ये तार ऐसा ना होता तो किसी एक ही वक्त है यह हादसा हो गया, मगर लापरवाही तो है। 5 जने थे फराज भाई जो पकड़े हुए थे, है 5 जने थे उस टाइम, 5 जने पकड़ रखा था बैंड में, 5 को पकड़ रखा था। हाँ, 5 लोग थे। अगर वो नहीं हटता ना, डंडे से ना हटा तो 5 हो गए थे। पीछे जो अगर ये डंडे से थैली को ना हटा तो भाग गए तो सारे ही लोग मर जाते। वो 4-5 जितने भी थे, हो सकता है उससे ज्यादा उसके अंदर थैली के अंदर बैठे हुए थे, वो भी मर जाते। यहाँ पे यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जो युवक की है जान चली गई। बहुत ही भोला और मासूम। इधर आ जाइए, क्या हुआ पूरा मामला आज जो देखने को मिला? महापुराण जी की यात्रा निकल रही थी यहाँ पर। आज रसौली धर्मशाला में स्टार्ट होनी थी वो। तो उसके पीछे ऊपर था वो बच्चा, वो नहीं, बच्चे तो आगे पीछे थे, आगे जनरेटर चल रहा था। अब उसमें करंट आया कि उसमें, और बच्चा एकदम एक्सपायर हो गया। जैसे वो शरीफ था, दोनों हंसी मजाक करते हुए चलते थे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं उसको। बढ़िया वाला था जी। हाँ, बहुत ही भोला और बहुत शरीफ बच्चा था। बहुत ही गलत हुआ यो। अब क्या कह सके, ईश्वर की लीला के आगे, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ।
तो पानी बहुत कम हो चुका, मैंने लाइव अपनी आंखों से यहीं बैठ करके वो घटना देखी है किस तरीके से। हाँ। वो 3-4 लोग जितने भी थे ठेली जिन्होंने पकड़ी हुई थी, हाँ। तो एकदम करंट उनके लगा, एकदम वो पानी में गिर गए। हाँ। एकदम जैसे एक बच्चा यहाँ गिरा, मुझे लगा कि एकदम से उसके तो मतलब कि उसके जीवन लीला समाप्त। उसके लड़के का फोटो है आपके पास? उस लड़के को फोटो मिल गया। हाँ, वो बहुत खतरनाक घटना है। और ये तार देखिए आप, ऐसा नहीं है जो जिसे कोई नहीं जानता। ये दोनों इतने मासूम, अब इनका बेटा चला गया। जहाँ निकलते थे, जिससे बात करते थे, सलाम दुआ करते थे, मोहब्बत से बात करते थे। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते इनका बेटा चला गया। क्या हुआ था उस टाइम? क्या हो गया? करंट लग गया। हाँ, अंशुल भाई, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हो। ऐसे में परिवार अगर चाहे तो मुकदमा कर सकता है। एसडीओ और जेई के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि आज एक जान गई है, इससे पहले भी कई सारी जान जा चुकी है। तो आप कोशिश करेंगे इस तरह से? अभी जो हमारे भतीजा प्रियांशु देव जिसकी मृत्यु हुई है करंट लगने के कारण, हाँ। ये सुबह कलश यात्रा में गया था जी। और जो बग्गी होती है उसको 5-6 लोग खींच रहे थे। जी जी। अचानक से ऊपर बिजली का तार लटका हुआ था, हाँ। जिसमें बिजली आ रही थी उस समय, हाँ। और जैसे ही वो उस बग्गी से टकराया, बग्गी में करंट आ गया। तो 5-6 लोगों को तो बग्गी छोड़ दी, बट ये बग्गी छोड़ नहीं पाया, इसको बिजली ने पकड़ लिया और मौके पर इसकी मौत हो गई। मैं तार की हालत देख के आया वहाँ पे, और लोगों की मैंने बाइट भी ली है इस पे। वो तार लटका हुआ है और इसमें बिजली विभाग की लापरवाही साफ दिख रही है। बिजली विभाग बहुत लापरवाह है इस संबंध में। जो भी ये हादसा हुआ है, हाँ। हमने एसओ साहब को अपने पास दे दिया गया है हाँ। कि इसमें जो भी संबंधित अधिकारियों की ये मिली भगत से तार लटक रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं की गई होगी। हाँ। शिकायत भी की गई होगी, मगर बिजली विभाग सबसे गंदा विभाग है। हाँ। तो ये सिर्फ हादसा का इंतजार करता है हाँ। कि हादसा हो और हम जाए। हाँ। तो इसकी संबंधित जो भी अधिकारी इसके दोषी हैं, तो उसके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज करा जाए। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर जान एसडीओ हो चाहे जेई हो, है इंसान, और जिनकी जान गई है उनकी लापरवाही के चलते गई बच्चे है। सबके हैं। आज हादसा हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल हो सके भगवान ना करे उनके बच्चों के साथ होगा, तब जिस पर बीतती है उसको पता चलता है। चलो प्रियांशु भाई, जितने सभी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, और अब ऐसे में पीएम के लिए लेके जाया जा रहा है, क्योंकि एक जान चली गई है सिर्फ लापरवाही के चलते। आपने वो तार देखे, वो तारों में साफ दिख रहा है कि लापरवाही किसकी है, ठीक है। और ये क्या जान वापस आ सकती है? ये जो दो एक साथी थे कि मतलब जो कहा जाता था, दोनों साइकिल पे घूमते थे और शोर लोगों से मुलाकात करना, शोर मचाना, एक उसका सहारा चला गया, जो जिंदगी का उसका सबसे बड़ा सहारा था, वो भी चला गया और लापरवाही के चलते चला गया। तो कौन सीधा सीधा है? वहाँ की हालत देखने के बाद साफ लग रहा है, लोगों ने भी यही वाली बात कही है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक जान चली गई। और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। अगर आवाज उठाने वाली बात है तो आवाज लोग कहते हैं, फोन करके भी इत्तला देते हैं कि हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे तार लटके हैं, जेई साहब आ जाओ, एसडीओ साहब किसी उसको भेज दो, मगर लापरवाही होती है। अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने एक जगह दिखाई थी, आपसे कहा था बहन रो रही है उसकी, मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, मगर रोने की आवाज सुन लो आप। चेहरे नहीं दिखा सकता मगर आवाज सुन लो। अब ऐसे में जिम्मेदार, अब सभी जनता से अपील करूंगा, यहाँ की आम जनता जितने भी लोग हैं, अगर मोहल्ले में इस तरह के तार खुले हुए हैं तो सबसे पहले जो भी अधिकारी है उसको कहो कि आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अगर कुछ हादसा होता है तो तुम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने जानकारी दे दी है। तो तुरंत जितने भी एरिया हैं उसमें इस तरह की कहीं पे भी करंट आ रहा है या कोई भी ऐसी बात है, तो किसी भी एक जो अधिकारी है उसे सूचित कर दो। उसके बाद अगर वो नहीं आता तो जिम्मेदार वो होगा। तो इस तरह की सभी को कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ भी है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं मोहम्मद फराज के प्रोड्यूस।